लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति जोरों पर है। अब चुनाव से पहले गठबंधन और पार्टी अदल बदल का अंतिम दौर चल रहा है। यूपी की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा है जयंत चौधरी की। राष्ट्रीय लोकदल को लेकर चर्चा ये है कि अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी कभी भी पाला पलट सकते हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि बस घोषणा ही बाकी है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जयंत की पार्टी के नेता तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन खुद जयंत चौधरी खामोश हैं। सूत्रों का दावा है कि उन्हें 4 सीटों का ऑफर किया गया है। राज्यसभा सीट का भी ऑफर दिया। जिन 4 सीटों की बात हो रही है उसमें बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा की सीट बताई जा रही है। साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव में भी एक सीट के ऑफर की बात कही जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें अब मंत्री पद के ऑफर की बात भी आ गई है। जी हाँ, मंत्री पद का ऑफर। माना यह जा रहा है कि बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें मंत्री पद को लेकर भी चर्चा हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जयंत चौधरी केंद्र में एक मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, यानी कि खुद के लिए केंद्र सरकार में एक मंत्री पद चाह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें भी अपने एक विधायक के लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी यूपी सरकार में बीजेपी के अलावा अपना दल सोनेलाल, जिनकी मुखिया अनुप्रिया पटेल हैं, वहीं निषाद पार्टी जिनके मुखिया संजय निषाद हैं, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा शामिल है। और अभी तक ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जयंत चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश में कहीं एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही दिल्ली की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी भी एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनके लिए ये ना तो बीजेपी नई पार्टी है और ना ही बीजेपी के साथ ये रिश्ता नया है। बात बन जाए तो रिश्ते को निभाना है, और वो रिश्ता जो कभी उनके पिता अजीत सिंह बना गए थे। वैसे अखिलेश यादव को अभी भी यकीन है कि जयंत उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को तो ऐसा पूरा भरोसा है। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। कोई बात नहीं है आपके साथ या नहीं? मैम, राम मंदिर। जयंत के एनडीए में जाने को लेकर अखिलेश यादव तक बोले, लेकिन खामोश हैं तो सिर्फ जयंत। उनकी ये खामोशी कई सवाल को हवा दे रही है। क्या जयंत और एनडीए की डील पक्की हो गई है? अगर बात पक्की न होती तो जयंत चौधरी की पार्टी का कोई न कोई नेता जरूर मना कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वैसे भी खामोशी का मतलब ना तो कतई नहीं होता, मतलब ये है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बाकी जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।